ये है सैमसंग का वन ऑफ द लेटेस्ट एंड टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन सैमसंग फोल्ड 6 जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन को डिटेल में टेस्ट और ये चेक करते हैं कि ये जो 1.5 या फिर 1.6 लाख की प्राइस रेंज में स्मार्टफोन आता है किस लेवल की हमें कैमरा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। बाय द वे गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं इस चैनल पर इसी तरह से सभी स्मार्टफोन के कैमरास को रिव्यू करता हूँ ताकि आपका बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और आप जो है एक बढ़िया स्मार्टफोन को बाय कर सके। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी गाइस देखते हैं आज की वीडियो में ये जो स्मार्टफोन है ये प्रैक्टिकली कैसा परफॉर्म करता है। तो सैमसंग फोल्ड 6 में कैमरा सेटअप की बात करें तो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है पीछे की तरफ देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का और टेलीफोटो कैमरा है 10 मेगापिक्सल का। इसके अलावा बात करें हम सेल्फी कैमरास की तो हमें दो सेल्फी कैमरास मिलते हैं। एक है कवर डिस्प्ले पे जो है 10 मेगापिक्सल का और एक है अंडर डिस्प्ले कैमरा जो हम पूरा फोल्ड जब ओपन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 4 मेगापिक्सल का। तो इस तरह से हमें कैमरा सेटअप इसमें टोटल 5 देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैंने इस स्मार्टफोन की कैमरा की टेस्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसकी फोटोग्राफी परफॉर्मेंस और उसके बाद करेंगे वीडियो परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोग्राफी की। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा वाइडर पर्सपेक्टिव और बढ़िया सैचुरेशन के साथ में कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, स्पेशली प्रोसेसिंग में। कुछ जगह पे डार्कर एरिया में डिटेल्स ही नहीं आती और कुछ एरिया में डायनामिक रेंज बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ही आपको इनकंसिस्टेंट मिलेगी। इसके अलावा जो फोटोज है उनमें आपको दिन में भी ग्रेन्स मिलेंगे, यानी कि आपको क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं मिल रही। जो भी आप फोटोज कैप्चर करेंगे आप उसको सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसको हाई क्वालिटी में कैप्चर कर पाऊं जिसमें आपको अच्छी डिटेल मिले या फिर आप डायनेमिक रेंज अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको हो सकता है थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिले। लेकिन नॉर्मल यूज में अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज करते तो आपको इनफ गुड परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी इस फोटो में मैंने जूम किया है तो जितना भी डार्कर एरिया है वहां पे डिटेल नहीं है और ब्राइटर एरिया में डिटेल हमें देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की जो है 50 मेगापिक्सल का, और ये सभी फोटोज मैंने उसी मोड में कैप्चर करी है जिसमें आपको शार्प और डिटेल्ड इमेजेस मिलेगी और लो लाइट परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात मेरे को जो कलर्स है बहुत एक्यूरेट मिले, आपको वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। इनफैक्ट जो फोकस है वो भी काफ़ी बढ़िया इस प्राइमरी कैमरा में परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि फोटोज की प्रोसेसिंग तो बढ़िया है, ओवरऑल हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन 50 मेगापिक्सल क्यों? 200 मेगापिक्सल भी तो हो सकता था S24 अल्ट्रा की तरह, क्योंकि ये भी 1.5 या 1.6 लाख का आता है। वेल, इसके अलावा बात करें फोटोज की क्वालिटी की तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 50 मेगापिक्सल में अगर आप इतना जूम करते हैं तो क्वालिटी ये आपको मिलने वाली है। नाउ मूविंग टू द टेलीफोटो कैमरा, जहां हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 10 मेगापिक्सल का कैमरा है और प्रोसेसिंग करके उसमें थोड़ी बहुत जो है ठीक ठाक एवरेज फोटोज आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप जूम करते हैं फिर क्वालिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपका 3x में ऑप्टिकल जूम में डिजिटल जूम के कंपैरिजन में तो अच्छी फोटोज आई जाएगी, लेकिन ओवरऑल मेरे को फोटोज एवरेज लगी। ओके, अब बात आती है पोर्ट्रेट फोटोज की। तो यहाँ पे हमें मिलती है 3 फोकल लेंथ, 1x, 2x एंड 3x, और जैसे जैसे आप जूम इन करते जाएंगे बैकग्राउंड में ब्लर आपको बढ़िया मिलता जाएगा, ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपको DSLR वाली लुक एंड फील मिलेगी। जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छा करता है और जो एज की डिटेक्शन है वो भी हमें इनफ गुड देखने को मिलते हैं। मतलब DSLR वाली लुक लाइक फील तो आती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पोर्ट्रेट फोटोज को लेने का मजा तो है, लेकिन 2x या फिर 3x में अगर आप कैप्चर करेंगे आपको ज्यादा DSLR वाली फील आएगी एंड जो स्किन टोन है वो भी आपको काफी हद तक नेचुरल मिलेगी। बेसिकली आप इन फोटोज को कहीं पे भी डायरेक्टली सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। एडिटिंग की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी या फिर बैकग्राउंड में आपको जो है ज्यादा ब्लर करने का जो है इफेक्ट डालने की नीड नहीं पड़ेगी। डेप्थ आपको काफी अच्छी मिलती है। तो ये सभी फोटोज के सैंपल्स को देख के आपको इस बात का तो अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये जो स्मार्टफोन है ट्रिपल कैमरा के सेटअप के साथ में आपको किस तरह की फोटोज की परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, चाहे बात हो अल्ट्रा वाइड कैमरा की, चाहे बात हो प्राइमरी कैमरा की। लेकिन यहाँ पे जो फोल्डिंग फोन है अलग ही शाइन करता है अगर हम इसको नॉर्मल फोन के साथ में कंपेयर करें, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो फोल्डिंग डिस्प्ले है उसकी वजह से हमारा जो यूसेज एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया हो जाता है।
यानी कि जब आप इस स्मार्टफोन के साथ में फोटोग्राफी करेंगे आपको बड़ा जो है स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा बेटर तरीके से कॉम्पोजिशन कर पाते हैं, फोटोग्राफी को समझ पाते हैं, कौन सा एरिया लेना कौन सा नहीं लेना है। बड़ी डिस्प्ले होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज लेते हैं तो आपको वहाँ पे डेप्थ का बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि एज रिडक्शन कैसी आ रही है या फिर ओवरऑल फोटोज कैसी आ रही है, ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट, बाकी सारी चीज़ें भी आप डिटेल में समझ पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मेरे को फायदा लगा फोल्डिंग फोन का, जिसमें आप कॉम्पोजिशन या फिर फोटोग्राफी में ज़्यादा खास ध्यान दे पाते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की, क्योंकि वीडियो में ये स्मार्टफोन 8K तक रिकॉर्ड कर पाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली 8K काम का भी है? आइए साथ में देखते हैं। तो ये वीडियो गाइज मैंने रिकॉर्ड करी है 8K मोड 30 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि आप 8K सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो आप अल्ट्रा वाइड कैमरा या फिर आप टेलीफोटो कैमरा में इस रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन 8K में शूट करने का फायदा ये है कि अगर आप क्रॉप करते हैं या फिर आप जूम इन करते हैं तो आपको तब भी क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलेगी, क्वालिटी में आपको डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइज मैंने शूट किया अल्ट्रा वाइड कैमरा में, तो ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा की आउटपुट, जो कि 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड में हम शूट कर सकते हैं मैक्सिमम, और हमें स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया मिलती है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, एडिटिंग की बिल्कुल भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, कोई आपको कलर्स को बूस्ट नहीं करना पड़ेगा। पर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अल्ट्रा वाइड कैमरा से जब आप वीडियो बनाएंगे डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी, एक आपको स्टैंडर्ड जो है वीडियो क्वालिटी मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो इस वीडियो को मैंने टेलीफोटो लेंस से ही कैप्चर किया है, बाकी आपको यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी मिलने वाली है एवरेज। दिन में मिलेंगे आपको थोड़े बहुत ग्रेन्स, स्पेशली डार्कर एरिया में, बट अगर मैं कंपेयर करूं डिजिटल जूम से तो उससे आपको बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है। तो गाइस ये वीडियो शूट हो रही है फोल्ड 6 से प्राइमरी कैमरा से, और यहाँ पे मैं 2 नेगेटिव फीडबैक देना चाहूँगा इस स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहला, ये अभी धूप में काम करते हुए हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। इतना हीट हो रहा है कि आप जब कैमरा यूज़ करेंगे तो सही से परफॉर्म नहीं करेगा, लैग करेगा बीच में, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग में थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिलेगा। दूसरा नेगेटिव फीडबैक ये है कि इसके अंदर वैसे तो कहने को 2600 की नीट ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, जो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे बात हो अंदर की या फिर बाहर की, लेकिन जब आप सनलाइट में प्रैक्टिकली इस फ़ोन के साथ में काम करेंगे ना, हार्डली 15 मिनट में ही जो नीट ब्राइटनेस है धरी की धरी रह जाएगी। मतलब कि जो डिस्प्ले है ना वो डिम हो जाएगी और आपको इतना नहीं दिखाई देगा सनलाइट में। तो कहने को 2600 नीट है, लेकिन ये मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आगे जो है दोनों चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले 2600 नीट्स की, क्योंकि जब आप ब्राइट सनलाइट में काम करेंगे आपको दिखेगा ही नहीं आप शूट क्या कर रहे हैं, उससे तेज तो सनलाइट ही होगी। बाकी 1x से कैसी क्वालिटी आती है वो गाइज आप इस वीडियो सैंपल से डेफिनेटली समझ पाएंगे 4K मोड में। तो ये है इसका 0.6x वाइड एंगल कैमरा। इससे पहले मैं 1x यूज़ कर रहा था और उसमें आपको क्वालिटी का डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा, लेकिन ब्लॉगिंग में यूजली हम वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हैं। तो अभी मैं कवर डिस्प्ले में देखकर जो है व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और इस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है, एक्सपोजर एडजस्टमेंट मिलने वाली है। अभी मेरे को कुछ भी यहाँ पे खास दिखाई नहीं दे रहा। कवर डिस्प्ले वैसे तो बढ़िया है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया था कि इसकी जो कवर डिस्प्ले है वो, या फिर जो इनबिल्ट फोल्डेबल डिस्प्ले है, जो अंदर वाली डिस्प्ले है, वो जब हम धूप में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है डिम हो जाती है। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सही से दिखता नहीं है। तो ये जो है प्रॉब्लम जब फिक्स हो जाएगी तो और मज़ा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मेरे को कवर डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है, मतलब 50% दिखाई दे रहा है, 50% रिफ्लेक्शन आ रही है, धूप की लाइट आ रही है। तो बाकी व्लॉगिंग का सैंपल तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वाइड एंगल कैमरा से। इसके अलावा फोल्ड 6 में पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है, जिसमें आप बैकग्राउंड में ब्लर करके अपने सब्जेक्ट को और भी शार्पली फोकस करवा सकते हैं, और ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। स्पेशली यहाँ पे आप अगर कलर्स को देखें, बहुत अच्छे से पॉप आउट होके कलर्स आ रहे हैं और सब्जेक्ट काफी अच्छे से शार्प फोकस में है। इन सभी चीजों के अलावा फोल्ड फोन में मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी कि हम कवर डिस्प्ले से देखकर सभी रियर कैमरास को यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें उस मोड को एनेबल करना है, उसके बाद अगर मैं कोई भी फोटोज कैप्चर करना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो रियर कैमरा से कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मैं कवर डिस्प्ले में प्रीव्यू करके भी कर सकता हूँ, चाहे मेरे को व्लॉगिंग करनी हो या फिर कोई भी कंटेंट शूट करना हो या फिर फोटोग्राफी करनी हो। मतलब जो कवर डिस्प्ले है वो बहुत हेल्प करती है अगर हमें रियर कैमरा से कोई भी अपनी फोटोज या फिर वीडियोस को कैप्चर करना हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सेल्फी कैमरा। देखते हैं इस स्मार्टफोन में जो 2 सेल्फी कैमरा है उनमें से कौन सा कैमरा ज़्यादा काम का है और किस सेल्फी कैमरा से आप किस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, और अभी मैं इंडोर लाइटिंग से आउटडोर जाऊंगा, जिसमें हमें एक्सपोजर का पता लगेगा। तो वैसे तो व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं बैक कैमरा से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उसमें तरीका है, लेकिन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी तो देखनी है।
तो फ्रंट कैमरा में आपको इस तरह की क्वालिटी मिलती है। अब मैं आउटडोर आ चुका हूँ और सीधा धूप मेरे फेस पर आ रही है, तो इस तरह से आपको आउटडोर और इंडोर दोनों में लाइटिंग का पता लग जाएगा कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया होगा क्योंकि हैंड हेल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरह की है और ऑडियो क्वालिटी भी कुछ इसी तरह की आपके सामने इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा से फोटोज़ की। तो गाइज़ मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो कॉल्स करें या फिर अगर आप बाकी कोई गूगल मीटिंग करते हैं, कोई भी आप ऑफिशियल मीटिंग करते हैं या फिर इसी तरह के पर्पज़ में अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मतलब यहाँ पे फ़ोटोज़ आपको बहुत ही एवरेज मिलने वाली है, चाहे बात हो अंडर डिस्प्ले कैमरा की या फिर कवर डिस्प्ले कैमरा की। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सेल्फी लेनी है और आप अगर फोल्डिंग फ़ोन ले रहे हैं तो आपको फ्रंट कैमरा यूज़ ही क्यों करना है। आप जो हैं रियर कैमरा का यूज़ करके कवर डिस्प्ले में देखकर शूट कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी फिर भी मैंने आपको दिखा दी है फ्रंट कैमरा की कि इस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है, जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये है कि क्वालिटी में डिटेल नहीं है। मतलब फोटोज़ में कलर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, लेकिन डिटेल्स नहीं है और डिटेल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैमसंग के इस फोल्ड 6 को डिटेल में टेस्ट करने के बाद एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि इन डेप्थ मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं या फिर रिव्यू कह सकते हैं। तो गाइस देखो, अगर आप सैमसंग का एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो 1 लाख से ऊपर का हो, जो फ्लैगशिप लेवल का हो और उसके अंदर कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया हो, तो आप S24 अल्ट्रा पे जा सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हमें मेगापिक्सल ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं, मेगापिक्सल काउंट अच्छा है, कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन गाइज अगर आपका काम ऐसा है कि आपको मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी होती है, प्रोडक्टिविटी पे आप ज़्यादा खास ध्यान देते हैं, साथ साथ आपको पावरफुल कैमरा भी चाहिए, तो आप फिर फोल्ड 6 पे जा सकते हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव जो है, दोनों का टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत अलग है। लेकिन अगर आप फोल्डेबल फ़ोन ले रहे हैं तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है फोल्ड कैटेगरी में, जिसमें आपको बहुत पावरफुल कैमरा देखने को मिलता है। बाकी गाइस इस वीडियो के अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सभी कमेंट्स को डिटेल में पढ़ता हूं और गाइज मैं उसी के ऊपर ही वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाए, जो भी आप कमेंट करेंगे वो आप तक आती रहे, ताकि आपका बाइंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाए और आप एक बढ़िया स्मार्टफोन ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।